हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12th का इंग्लिश के भाग 2 का लेसन 3 जिसका नाम है ए पिंच ऑफ सनफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संपूर्ण मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटेन बाई। आपको ऑप्शन दिया गया ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी मनोहर मलगोंकर, सी एची वेट्स, डी जर्मन ग्रीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी मनोहर मलगोंकर। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर हैड टेकन। आपको ऑप्शन दिया गया ए 5 डेज लीव, बी 3 डेज लीव, सी 2 डेज लीव, डी 6 डेज लीव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी 2 डेज लीव। द ऑथर हैड टेकन 2 डेज लीव, यानी लेखक ने 2 दिनों की छुट्टी ली थी। क्वेश्चन नंबर 3, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज रिटर्न टू। आपको ऑप्शन दिया गया ए इंग्लिश, बी हिंदी, सी हिज मदर टंग, डी संस्कृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी हिज मदर टंग, यानी भाषा के आपात स्थिति में नानू काका ऑलवेज हमेशा अपनी मातृभाषा की ओर मुड़ गए। क्वेश्चन नंबर 4, नानू काका थॉट दैट, यानी नानू काका ने यह सोचा द सेक्रेटरी ट्रेड कोल्डली बिकॉज द हैड नॉट गॉन इन। आपको ऑप्शन दिया गया ए एन ओल्ड कार, बी अ बिग कार, सी ए स्मॉल कार, डी ए न्यू कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी अ बिग कार। क्वेश्चन नंबर 5, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रॉट अ चेक। यानी नानू काका ने अपनी चेक बुक निकाली और एक चेक लिखा। चेक लिखे थे जो कितने रुपया के लिए लिखे थे? 5,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़, 500 रुपीज़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी 1,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। आपको ऑप्शन दिया गया ए टू विजिट द रेड फोर्ट, बी टू सी सम मिनिस्टर, सी टू पार्टिसिपेट द कॉन्फ्रेंस, डी टू स्पेंड द समर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी टू सी सम मिनिस्टर, यानी नानू काका दिल्ली किसी मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नानू काका वाज ऑथर्स, यानी नानू काका ऑथर्स के थे। ब्रदर, नेवर, मैटरनल अंकल, फ्रेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी मैटरनल अंकल, यानी ऑथर्स के नानू काका मामा थे। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑथर हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट। तो लेखक के मन में किसके बारे में जटिल धारणा है? तो आपको ऑप्शन दिया गया ए रिलेटिव, बी गेस्ट, सी ऑफिशियल, डी मिनिस्टर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी मिनिस्टर्स, यानी लेखक के मन में मंत्री के बारे में जटिल धारणा है। क्वेश्चन नंबर 9, नानू काका ट्रेवलेड इन, यानी नानू काका ने यात्रा की थी। आपका ऑप्शन दिया गया ए द एसी क्लास, बी द सेकंड क्लास, सी द थर्ड क्लास, डी द फर्स्ट क्लास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी द सेकंड क्लास, यानी नानू काका ने द्वितीय श्रेणी में सफ़र की थी। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन द प्लेटफार्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर्स। यानी नानू काका ने जब प्लेटफार्म पर उतरा तो ऑथर्स को सौंपा। ए बैग, ए बॉक्स, ए ब्रीफकेस, ए बास्केट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी ए बास्केट। क्वेश्चन नंबर 11, द बास्केट कंटेंड, यानी टोकरी में थी ए फ्रूट्स, बी ए कैट, सी स्वीट्स, डी वेजिटेबल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी ए कैट। क्वेश्चन नंबर 12, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकंड क्लास बिकॉज।
यानी नानू काका के पास तीसरे दर्जे की टिकट थी, लेकिन नानू काका ने दूसरे दर्जे में यात्रा क्यों की? तो आपको ऑप्शन दिया गया ए ही वाज क्लेवर, बी देयर वाज ऑन थर्ड क्लास, सी द लॉस्ट हिज टिकट, डी देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास है। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑथर वाज मेरली। आपको ऑप्शन दिया गया ए एन अंडर सेक्रेटरी, बी अ सेक्रेटरी, सी अ क्लर्क, डी अ प्यून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए एन अंडर सेक्रेटरी, यानी लेखक जो थे एक थे, एक अपर सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 14, मनोहर मलवंकर वाज बोर्न, यानी मनोहर मलवंकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी 1913 में हुआ था, यानी 1913 ईस्वी में मनोहर मलवंकर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, मनोहर मलवंकर वाज रिटेन द लेसन, यानी मनोहर मलवंकर ने इनमें से किसको लिखा है? आई हैव अ ड्रीम, ए पिंच ऑफ सनफ, भारत इज माई होम, द अर्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी ए पिंच ऑफ सनफ। क्वेश्चन नंबर 16, नानू काका रॉट अ चेक फॉर अ डैश रुपीज़, यानी नानू काका ने जो चेक साइन किया था वो कितने रुपीज़ का था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए 1000 रुपीज़ का था, यानी नानू काका रॉट अ चेक फॉर 1000 रुपीज़, यानी नानू काका ने 1000 रुपये का चेक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 17, द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वाज, यानी नानू काका ने दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने की योजना बनाई थी, वह कौन था? तो आपको ऑप्शन दिया गया है ए द होम मिनिस्टर्स, बी द रेल मिनिस्टर्स, सी द वेलफेयर मिनिस्टर्स, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी द वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कल्याण मंत्री। क्वेश्चन नंबर 18, रतिराम वाज द सन ऑफ, यानी रतिराम किसका पुत्र था? तो आपको ऑप्शन दिया गया ए मोहनलाल रतिराम, बी सोहनलाल रतिराम, सी जगनलाल रतिराम, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी सोहनलाल रतिराम, यानी रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी। तो एक हास्य कहानी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए पिंच ऑफ सनफ, एक ए पिंच ऑफ सनफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी, यानी ए पिंच ऑफ सनफ जो एक कहानी है, हास्य कहानी है। क्वेश्चन नंबर 20, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सैड, यानी ईमानदारी जैसी कुछ नहीं होती है, यह कहा था? ए नानू काका, बी सोहनलाल रतिराम, सी रतिराम, डी हजरत बकरत अली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए नानू काका। नानू काका ने कहा था कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सैड बाई। क्वेश्चन नंबर 21, वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कौन कथावाचक के परिवार से मिलने आ रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी नानू काका। नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। क्वेश्चन नंबर 22, वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोट, यानी कौन जोधपुरी कोट पहनकर मंत्री के पास गया था? ए नानू काका, बी सिग्गा नोआय, सी मनोहर मलवंकर, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी मनोहर मलवंकर। मनोहर मलवंकर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोट, यानी मनोहर मलवंकर ने जोधपुरी कोट पहनकर मंत्री के पास गया था। क्वेश्चन नंबर 23, द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बन। आपको ऑप्शन दिया गया ए ऑरेंज, बी रेड, सी येलो, डी ब्लैक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए ऑरेंज। द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट एंड द ऑरेंज टर्बन, यानी वक्ता ने अपना सफ़ेद जोधपुरी कोट और
ऑरेंज यानी नारंगी कलर का पगड़ी पहन रखी थी। क्वेश्चन नंबर 24 नानू काका वाज टू स्टे फॉर यानी नानू काका को रुकना था। आपको ऑप्शन दिया गया ए 4 या 5 डेज, बी 3 या 4 डेज, सी 2 या 3 डेज, डी ए वीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी 2 या 3 डेज। नंबर 25 डैश इन्फॉर्मेड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट यानी किसने नानू काका के बारे में अवर सचिव को सूचित किया। तो आपको ऑप्शन दिया गया ए फादर, बी मदर, सी फ्रेंड, डी ब्रदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी मदर यानी मदर इन्फॉर्मेड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स यानी नानू काका कथावाचक से संबंधित था क्योंकि उसकी माँ का वह था। तो नानू काका के मम्मी के क्वेश्चन नंबर 26 नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स हैज ही वाज हिज मदर्स यानी नानू काका कथावाचक से संबंधित थे क्योंकि वह ऑथर्स की मम्मी के का थे तो भाई थे। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी ब्रदर यानी ऑथर्स की जो मम्मी थी उनके भाई थे नानू काका। क्वेश्चन नंबर 27 इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ सनफ। तो कहानी ए पिंच ऑफ सनफ में मेन कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र हैं। आपको ऑप्शन दिया गया ए नानू काका, बी सोहनलाल रतिराम, सी मनोहर मलंकर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए नानू काका। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ सनफ। क्वेश्चन नंबर 28 नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग यानी नानू काका में बोलने का एक अनोखा गुण है। ए स्टोरीज, बी ट्रूथ्स, सी लाइज, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी लाइज यानी नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज यानी नानू काका में बोलने का एक अनोखा गुण है वो क्या है तो झूठ है। लाइज मीन्स होता है झूठ है। क्वेश्चन नंबर 29 नानू काका हैंड ओवर अ चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू अ यानी नानू काका ने 1,000 रुपये का चेक दे दिया। ए कारपेंटर, बी धोबी, सी गोल्ड स्मिथ, डी मिल्कमैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी धोबी। क्वेश्चन नंबर 30 नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ यानी नानू काका ने खुद को हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराज यानी किस जगह के महाराज के पुश्तैनी ज्योतिषी के रूप में अपने को बतलाया। तो आपको ऑप्शन दिया गया ए जयपुर, बी बीकानेर, सी निन्नौर, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी निन्नौर। क्वेश्चन नंबर 31 नानू का कवाज अभेरी मैन। आपको ऑप्शन दिया गया ए फूड, बी स्टूपिड, सी हॉनेस्ट, डी क्लेवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी क्लेवर यानी नानू का कवाज अभेरी क्लेवर मैन। नानू काका एक चालाक आदमी थे। क्वेश्चन नंबर 32 ए पिंच ऑफ सनफ है। आपको ऑप्शन में दिया गया ए नोवेल, बी पोयम, सी शॉर्ट, सी एस। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा सी शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ सनफ इज अ शॉर्ट स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 33 ए पिंच ऑफ सनफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्स कैरेक्टर अ स्केच ऑफ। तो आपको ऑप्शन दिया गया ए सोहन लाल, बी नानू काका, सी रतिराम,
डी मनोहर मलोंकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी नानू काका। ए पिंच ऑफ सन ऑफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्स कैरेक्टर अ स्केच ऑफ नानू काका। यानी ए पिंच ऑफ सन ऑफ वास्तव में नानू काका का एक विस्तृत चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 34 मनोहर मलोंकर वाज द ऑन प्रोबेशन। आपको ऑप्शन दिया गया ए सेक्रेटरी, बी अंडर सेक्रेटरी, सी ज्वाइंट सेक्रेटरी, डी चीफ सेक्रेटरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी अंडर सेक्रेटरी। मनोहर मलोंकर वाज द अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज अ शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी कौन है? तो ए पिंच ऑफ सन ऑफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ए पिंच ऑफ सन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 36 मनोहर मलंकार वाज ए यानी मनोहर मलंकार थे। आपको ऑप्शन दिया गया ए प्ले राइट्स एंड ड्रामाटिस्ट, बी जर्नलिस्ट, सी नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, डी पोएट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यानी मनोहर मलंकर उपन्यासकार और लघु कथा वाचक थे। क्वेश्चन नंबर 37 नानू काका वाज नरेटर यानी कथावाचक के नानू काका कौन थे? ए मैटरनल अंकल, बी कजन, सी मदर, डी फादर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए मैटरनल अंकल यानी मामा थे। क्वेश्चन नंबर 38 नानू काका इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। आपको ऑप्शन दिया गया आर्टिस्ट, बी ए पिंच ऑफ सन ऑफ, द अर्थ, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ए पिंच ऑफ सन ऑफ। नानू काका ए पिंच ऑफ सन ऑफ कहानी का एक पात्र है। क्वेश्चन नंबर 39 मनोहर मलंकार इज एन राइटर। आपको ऑप्शन दिया गया ए ऑस्ट्रेलियन, बी अफ्रीकन, सी इंडो एंग्लिन, डी इंडोनेशियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी इंडो एंग्लिन यानी मनोहर मलंकर इज एन इंडो एंग्लिन राइटर। क्वेश्चन नंबर 40 द नरेटर ऑफ ए पिंच ऑफ सन ऑफ वाज। ए पिंच ऑफ सन ऑफ में कथावाचक थे। आपको ऑप्शन दिया गया ए ड्यूटी सेक्रेटरी, बी अंडर सेक्रेटरी प्रोबेशन, सी सेक्रेटरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, डी डायरेक्टर एंड डिप्यूटेशंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी अंडर सेक्रेटरी प्रोबेशन से। तो एक अपर सचिव थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले सके और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।